वेलकम करते हैं जी आपका फन विद आयशा में। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही फनी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। कोई किसी पर मर रहा है तो कोई किसी पर, हम पर कोई बेहोशी हो जाओ। हजरात, एक जरूरी ऐलान तवज्जो फरमाइए। सर्दी दी पहली शहादत वसूल हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ इतला की जाती है, पेटियां चो बिस्तरे काट लो। मैनू पता लगा है कि पिछले साल तुम बिस्तरे कोई नहीं धुआए क्योंकि रन तुहाडे आखे नहीं लगदी। मेहरबानी नाल आदे कोट शोट ते बिस्तरे धुआओ, सर्दी नेड़े ही ने। हाँ। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर तो फिर बीवी तो आप भी कभी कभी ले जाया करें ना। शौहर मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। जमाना कुछ नहीं बोलता, बोलता है तो सिर्फ पैसा पैसा मासंगा पैसा मासंगा ये पैसा। बेबे लोकी मैनू कहंदे आ तू सारा दिन आपदी बेबे तो छित्तर ही खाना रहना। तू कह दिया कर खांदे पींदे घरां दे आ। जोर का झटका जोरों से लगा। दिल को बातों में उलझा लेता हूँ मैं, बिना बाबू के भी थाना था लेता हूँ। जाने तमन्ना जाने आबाद तुझे जैसा है सो। राना भैंस से माफ करना रजो, मैं आज तुम्हें घास डालना भूल गया। भैंस बोली कोई बात नहीं मालिक, आप भी शाम को दूध की जगह मेरा मूत पी लेना। एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले, मैं चूंडी वड दावा जेते मुस्करान लग जाए ते साली, जे भौंकन लग पवे ते बीवी। बीवी शौहर से, आपने जो सोने की रिंग दी थी वो कहीं गुम हो गई है। शौहर बोला, अजीब इत्तेफाक है, आज मेरे कोट की जेब से भी 1000 रुपए गायब हैं, लेकिन मुझे 1000 रुपए का गम नहीं। बीवी हैरानगी से बोली, वो क्यों? शौहर बोला, इसलिए कि तुम्हारी खोई हुई रिंग मिल गई है। बीवी खुशी से बोली, क्या सच्ची में मेरी रिंग मिल गई? और कहां से मिली? शौहर ने जवाब दिया, मेरे कोट की जेब में थी, जिसमें से 1000 रुपए गायब हुए हैं। चोरी कल मैनू डॉक्टर ने मना कर दिता कि बाहरों खाना नहीं खाना, नहीं तो मोटा हो जाएगा। फिर अज पैक करा के घर ले आंदा। काश कोई मुझे भी कह दे कि अपना ख्याल रखा करो, तो मैं खुद को शापर में डाल के अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दूं। शादी करना चाहता है तुझसे, हैं? हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा ले। 22 साल खत्म होने वाला है, कुछ भी गलती होगी हो, कोई भी गिला शिकवा हो तो आके मुझसे माफी मांग लेना, मैं माफ कर दूंगा। बहुत बड़ा है दिल मेरा। लाइक करो, फॉलो करो। जे थोड़ा घर वाला थोड़े शौक नहीं पूरे करदा ना, मार दियो। ओ घर वाला नहीं अपने शौकां नू शर्म दा घाटा जनानियों थानू मैं लाई सा नहीं तो चाहने के कर रहा छेती चरी। हाँ भाई, जे कोई बंदा सारी रात ना सोवे, हाँ फिर भी सवेरे मुंह धोना लाजमी है। भाई जी इंसान दा पाइया खून ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। आते हैं रिश्ते जाते हैं रिश्ते, अगर ऐसे ही घर में पड़ा रहा तो ले जाएंगे फरिश्ते। शादी तो पहले ना बंदियां नूं कोई मसला नहीं हुंदा, सारा दिन ते सारी रात फोन ते गल करदे, उदों ते पहली बैल ते फोन चुकदे। मैं नहीं शादी करके क्यों बंदा गुनाह कर लैंदा? घरों बाहर जावे मियां ते फोन नहीं करना हुंदा। दही लै आई, कोई धनिया लै, कोई टमाटर लै आई, जदों फोन करो गुड के पै जाना जी। मैं ते रश च, मेरा ते मोबाइल साइलेंट ना, ते शादी तो पहले दुनिया ते रश नहीं सी, सड़कां वेलियां सी ते मोबाइल हमेशा बेल ते ही हुंदा। हाय,
वो काम काज वाला लड़का और मैं रज के निकम्मी, कैसे मानेगी उसकी अम्मी। यार मैं सुनिया कि मियाँ बीवी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਹੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। एक शख्स अपने बेटे को पीर के पास ले गया और उससे कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज चाहिए। पीर ने तावीज दे दिया। इंशा अल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा बहुत आहिस्ता चल रहा था। वालिद बहुत खुश हुआ। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं। एक पागल दूसरे पागल से, ये जहाज इतना बड़ा होता है तो इसको रंग कैसे करते होंगे? दूसरा पागल, जब यह आसमान में चला जाता है तो छोटा सा हो जाता है, तब जल्दी जल्दी इस पर ब्रश फेर देते हैं और रंग हो जाता है। एक शख्स पहली मर्तबा सऊदी अरब गया। टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सद्दक़ल्लाहिल अज़ीम। मजीद फनी वीडियो के लिए अकाउंट फॉलो करें। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਫੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਫੋ ਜੀ BA ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੜੇ, AB ਹੁੰਦਾ ਵਾ। आज साफ साफ ये कहना है, मनु फॉलो करो। बीवी, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शौहर, नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती हैं जिन्हें कोई मोहल्ले में अमरूद नहीं तोड़ने देता। कल तो मैं डाइटिंग शुरू की थी। डिनर च 1 रोटी घट खाधी, फिर रात नूं उठ के 3 खाणियां पईयां, फिर जाके नींद आई है। औखा काम लाया साहब। अब तेरा कंफर्म है तूने मेरे से शादी करनी है? हाँ। पक्की बात है? हाँ। देख ले। हाँ। सूखी रोटी खा सकती है मेरे साथ? खा लूंगी। पक्की बात? हाँ। मेरी माँ के ताने सुन सकती है? सह लूंगी। मेरी फैमिली के ताने, सह लूंगी। जो मेरे घर में क्लेश होते हैं, वो सह सकती है? सह लूंगी। पक्की बात है? हाँ। अगर तेरी मेरी लड़ाई हो जाए तो चुप रह सकती है? हाँ। सोचना भी मत, ये नहीं हो पाएगा। जिंदगी में ना 3 चीजें ऐसी है जो इंसान को बदल देती है, वक्त, हालात और फिल्टर। चला यार नमाज पढ़ने चलिए। चला यार। वो ओ बच्ची जा कर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देख नमाज पढ़न जान दिया किनियां गलत गल्लां। अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान रख केड़े घर वड़ दी नमाज पढ़ के फिर बाद च आग देखांगे। ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਵਰ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी, ओ हिमांशु पूरा घुस गया है, बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। इस बात को भाभी जी के पति ने सुन लिया। भागता हुआ कमरे की तरफ आया और बिना सोचे समझे गेट को तोड़ दिया। कमरे में जाकर देखा तो भाभी बेड के ऊपर लेटी हुई थी और हिमांशु को उसके पैर से कांटा निकाल रहा था। भाभी ने पूछा, क्या हुआ जी जो गेट को तोड़ दिया? भाभी का पति बोला, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम्हें क्या लगता है गालिब, हमें तो गर्मी लगती है। शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रविया तो बेवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंड दासी, आज खुद तकलीफ हुई ऐते रोंदा क्यों है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था
कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, 2 अनी दे या, तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानो कुछ नहीं दस के गया। मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। नहीं बेबी, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। तुम्हारे पास से जो 50,000 रुपए चोरी हुए थे वो मैंने किए थे। कोई बात नहीं। तुम्हारा जो गोल्ड का हाथ चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था और पड़ोसन को दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर चलता था। छोड़ो ये सब बातें। एक चीज और, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा अफेयर था। कोई बात नहीं बेबी, आप बेफिक्र होके जाओ, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। पठान भाई एक 5 सितारा होटल के बफेट में पहुंच गए। मैनेजर बोला सिर्फ 1000 रुपए में अनलिमिटेड खाना। पठान बोला आज होटल का सिस्टम हिलाते हैं। पठान ने एक प्लेट खत्म की, दूसरी भर ली, तीसरी भी। होटल का स्टाफ टेंशन में आ गया। मैनेजर बोला सर इतना खाना? पठान बोला अभी तो शुरू किया है, अब पुलाव लेकर आओ। अब मैनेजर भी 100 मरतबा सोचेगा अनलिमिटेड खाना देने से पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ज़ारा क्या मसला है? 2 दिन हो गए हैं मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आपका नंबर बंद है। हाँ जी, वो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए। ओहो यार, तुमको तो पता है जब तक मैं तुमसे बात ना कर लूँ दिन नहीं गुजरता, दिल को सुकून नहीं मिलता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे नया फोन लेके दे देना। यार मेरी तो जान भी हाजिर है, तुम्हारे लिए फ़ोन क्या चीज़ है। चलो फिर इस तरह करते हैं, कल मिलते हैं। तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात होगी, मैं तुम्हें देख भी लूँगा और आईफोन 70 गिफ्ट भी कर दूँगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, फिर सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। The next day. तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। अच्छा बेगम मैं जा रहा हूँ। अच्छा गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ओ यार तेरा दिमाग ठीक है? ओला दी ये बंदीए मुल्क दे हालात ते देख, कारोबार है नहीं तो पैसे कितों आने ने। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਸਿਮਾਂ ਨੇ। ओ यार होणगीਆਂ, मैनूं क्यों दस रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇੱਧਰ। Thanks for watching.